हेलो एंड वेलकम टू सर्वज्ञ एडुटेक। एसएससी सीजीएल 2023 के कोर्स सीरीज़ की 7वीं वीडियो आज आ गई है। पिछली वीडियो में हमने करा था परसेंटेज के बेसिक्स और हमने देखा था 9 टाइप्स के क्वेश्चन जो इस वाले टॉपिक से फॉर्म होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, परसेंटेज अगर आप कर लेते हैं तो आपके 50% के लगभग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के बेसिस पे जो हमने 9 टाइप्स देखे थे, आप वही देखेंगे आज कि किस तरह से परसेंटेज के अराउंड हमारे पीवाईक्यूज फॉर्म हुए हैं। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चंस आज हम करेंगे और इसमें आपका अप्रोच वही सेम रहेगी। क्या करना है आपको आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करते हुए चलना है। सॉल्व करते हुए चलेंगे, अपने आप को मार्क्स देंगे, नेगेटिव भी देंगे और पॉजिटिव भी देंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जितना भी आपको रखनी है 1/4 रहती है, वैसे जितनी भी रहती है। ठीक है, तो आपको फाइनली 30 में से आपके कितने सॉल्व हुए वो जो आपके मार्क्स बनेंगे वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें मिक्स रहेगा क्वेश्चन। आपको दिखेगा कि परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के भी आते हैं और एडवांस तो नहीं आते, पर ऐसा कहेंगे कि थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करने वाले, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज आप देखेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो यह है एक डीआई बेस्ड परसेंटेज क्वेश्चन, है ना। तो जैसे आपको बताया था, परसेंटेज की एप्लीकेशंस वेरियस फील्ड्स में। परसेंटेज अगर आप कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, मतलब लिंक्ड रहता है ये आपस में बाकी टॉपिक से। डीआई हो गया आपका, और भी आपको जो बताए थे लास्ट वाली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी है, उसमें 9 टाइप्स के क्वेश्चन बता दिए गए थे और उसके अलावा आपको कहीं से भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पढ़ने की, परसेंटेज को एटलीस्ट, है ना। तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा साइड में ऊपर पे, और उस वीडियो को देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यह है एक डीआई बेस्ड क्वेश्चन। अ स्कूल हैज़ 4 सेक्शंस ए बी सी डी ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रिजल्ट दे रखा है साइंस और मैथ्स का। यहाँ पे रिजल्ट देखें तो 4 सेक्शंस में इनको बांटा गया है। क्या है? फेल्ड इन बोथ, जो दोनों साइंस और मैथ्स में फेल हो गए। सेकेंड, फेल्ड इन साइंस बट पास्ड इन मैथमेटिक्स। साइंस में तो फेल हो गए पर मैथ्स में पास हो गए। फिर साइंस में पास हो गए, मैथ्स में फेल हो गए। ये पहला वाला क्या था? साइंस में फेल, मैथ्स में फेल। और जो लास्ट है, साइंस में भी पास और मैथ्स में भी पास। आपसे पूछ क्या रहा है वो, और यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन के बच्चे दे दिए हैं। जो जैसे सेक्शन ए में अगर आपको डीआई रीड करना नहीं आता तो उसे इस तरह से करते हैं। जैसे फेल्ड इन बोथ, देखना है हमें कि साइंस और मैथ्स में कौन फेल हुआ है, कितने बच्चे फेल हुए हैं, किसमें? सेक्शन ए में से। तो सेक्शन ए के नीचे देखेंगे और फेल्ड इन बोथ के सामने देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख गया 24 बच्चे वो हैं जो दोनों मैथ्स और साइंस में फेल हुए हैं, किसके? सेक्शन ए के, है ना। इसी तरह अगर हमें ये देखना है कि साइंस में पास और मैथ्स में फेल कौन से? सेक्शन सी के। तो वो कौन से वाले सेल में आएगा? वो आएगा इसमें, पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, इसके सामने। और सेक्शन सी का देखना है तो सेक्शन सी के नीचे देखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 8। इस तरह से आपके डीआई को रीड किया जाता है। तो अब इस पे पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन सी पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स? किसकी बात हो रही है? पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। तो ये बात हो रही है और इसमें सेक्शन सी की बात हो रही है। तो 8 बच्चे हैं जो साइंस में पास हुए और मैथ्स में फेल हो गए। तो 8 बच्चे परसेंटेज लेना बताया था, जिसकी आपकी परसेंटेज निकालनी है आपको। अब ये किस में से निकालनी है? आपके टोटल बच्चों में से। तो सेक्शन सी के टोटल बच्चों में से इनका क्या परसेंटेज है जो साइंस में पास है पर मैथ्स में फेल है, ये हमें निकालना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सेक्शन सी में टोटल कितने बच्चे हैं। 18 + 10 28, 28 + 8 हमारा 36, 36 + 56 हमारा हो गया 42 और 92 हो गया हमारा। इंटू 100 कर देते हैं जब आपको परसेंटेज निकालनी होती है। जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और अपने अगर आपका ये तरीका सही रहा, आपने जब खुद से अब ट्राई करा, तो अपने आप को 1 मार्क दे दीजिएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ सॉल्व, थोड़ा सा अगर देखें
तो 200/3 आ जाता है, ऐसा कुछ है ना। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर होगा 200/23 ऐसा करके, जो भी आंसर होगा वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, राम लूजेज 12.1/2% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर इज लेफ्ट विथ 630। तो जो ये बोल रहा है वो हम कर लेते हैं। माना राम के पास इनिशियली x रुपीज़ थे, ठीक है। अब वो चला रास्ते में, उसकी जेब से कहीं पैसे गिर गए। कितने पैसे गिर गए? 12.5% गिर गए। 12.5% ही है ना। और 12.5 आपने लास्ट वीडियो में देखा था जब आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन बताया था, है ना, बताया था ना। तो 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखता है? इसको हम लिखते हैं 1/8, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे लिख लेता हूँ 1/8 ऑफ x तो लॉस्ट हो गया, खो गई मनी, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना बचा इसमें से? वो जाएगा x माइनस x/8। ये जो लॉस हुई उसको माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 7x/8, है ना। अब क्या बोल रहा हूँ नेक्स्ट, कि इसमें से उसने 75% फिर से स्पेंड कर दिया। रिमाइंडर में से स्पेंड करेगा ना, आप वो तो खो गई थी मनी, इसमें से तो स्पेंड कर नहीं सकता। रिमाइंडर कौन सा है? 7x/8। इसमें से वो स्पेंड कर रहा है 75%। 75% का भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है, 3/4 होता है। 25% का 1/4 होता है, तो 75% का 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 ऑफ 7x/8 इसने स्पेंड कर दिया। और जो इस पे रिमेनिंग बची वो कितनी बची? 630 बची। रिमेनिंग मुझे पता है 75% स्पेंड कर दिया, तो 25% तो बचा होगा। तो 1/4 ऑफ 7x/8 तो बचा हुआ है, और यही उसने किसके बराबर दे रखा है? 630 के बराबर, ठीक है। इसमें से निकल जाएगा x निकल जाएगा। उसने क्या पूछा है? हाउ मच मनी डिड राम हैव इनिशियली उसके पास कितने पैसे थे। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 90 × 32, ठीक है। ये हो जाता है हमारा 2880, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमने देखा किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना इजी हो जाता अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता, जो कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था। अगेन अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके देख लीजिए, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट परसेंटेज को लेके क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 10% ऑन अ सर्टेन बिल वाज ₹25। क्या बोल रहा है? डिफरेंस किसके बीच में? 25% डिस्काउंट एक बिल पे दिया गया, ठीक है, और एक अलग ढंग से भी डिस्काउंट दिया गया। कैसे? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए 15% और 10% के। तो लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया था, सक्सेसिव डिस्काउंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? a + b + ab/100। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है तो हम लेंगे वैल्यूज नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो नेट डिस्काउंट है वो कितना पड़ जाएगा हमारा, वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह आ जाएगा -15, b की जगह आ जाएगा -10, यहाँ पे हो जाएगा -15 × -10/100। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि कितना इसमें नेट डिस्काउंट पड़ेगा। तो -25 + 1.5 हो जाएगा, जो कि होता है हमारा 23.5 -23.5 का नेट डिस्काउंट। अब देखो आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था 15 और 10 के सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि 25% का डिस्काउंट मिल गया, 15 + 10 कर दिया सीधे, नहीं। नेट डिस्काउंट यहाँ पे जो व्यापारी है वो खेल जाता है और डिस्काउंट जो है कम मिलता है। तो यहाँ पे कितना मिला है? यहाँ पे डिस्काउंट 23.5% का। अब वो क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10% ऑन अ सर्टेन बिल वाज 25। जब 25% का डिस्काउंट दिया किसी बिल पे, उसका डिफरेंस किया गया जब ये सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। सक्सेसिव का हमने निकाल लिया 23.5% आ रहा है। 23.5% ऑफ x, इन दोनों का डिफरेंस जो था वो 25 रुपये था। तो हमें अमाउंट निकालनी है बिल की। सीधे सीधे x कॉमन ले लो, ये हो गया हमारा 25% -
23.5%, वो हो गया 1.5%। 1.5% को खोलेंगे अपॉन 100 आ जाएगा, ये हमारा 25 के बराबर। नीचे 0, ये 3, ये 5 जा, ये हमारा हो जाएगा 5000 अपॉन 3, जो कि होता है हमारा 1666.67। कितना इजी हो गया आपके लिए ये सॉल्व करना, है ना। बस आपको ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और साइन में गलती मत कीजिएगा, है ना। अगर आप साइन यहाँ पे रखना भूल जाएंगे तो आपकी वैल्यूज़ अलग आ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप सब ट्राई कर रहे होंगे और आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा भी आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं कहीं कहीं पे, और थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आपको उसी हिसाब से आपका टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि टाइम इन्वेस्ट करने लायक है ज़्यादा, तो करिए, उतना ही करिए कि आपका बाकी सेक्शंस में टाइम भी बच जाए, है ना। फालतू एक ही क्वेश्चन की वजह से आपके कहीं 4-5 क्वेश्चन ना छूट जाएं लास्ट में। चलते हैं नेक्स्ट, ये भी एक DI बेस्ड परसेंटेज क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या बोला है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय 6 कंपनीज। 6 कंपनीज कितने कितने ट्रक बेच रही हैं इसमें दिखाया है। जे बेच रहा है 40 ट्रक, के बेच रहा है 60 एंड सो ऑन। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय एल आर व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय जे। अब लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए जो डिनोमिनेटर में है वो कौन सी वैल्यू आएगी। अब इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय एल आर व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय जे। जो एल है वो उसके ट्रक जो हैं वो जे के ट्रक के कितने परसेंटेज हैं। तो जिसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना होता है वो आता है नीचे, तो नीचे आएंगे जे के ट्रक, ऊपर कौन से आएंगे, एल के ट्रक, है ना। एल आर व्हाट परसेंट ऑफ जे ट्रक, है ना। और परसेंटेज निकालना है तो ये इंटू 100 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल परसेंटेज की वैल्यू आ गई। अब हमें सीधे सीधे वैल्यू रख देनी है। एल के ट्रक कितने थे, 80 थे। जे के ट्रक कितने हैं हमारे, जे के ट्रक है हमारे 40 इंटू 100, जो कि होता है 2 जा 200%। सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन है तो बहुत बेसिक सा, पर अगर किसी ने अगर ये बेसिक सी मिस्टेक कर दी कि जे को ऊपर लिख दिया और एल को नीचे लिख दिया, और ये समझ नहीं पाया कि किसको नीचे लिखना था, तो ये क्वेश्चन इतना इजी जो आपको मार्क दे के जाता है एक आराम से, वो गलत हो जाता है ना। तो इसका ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है अ बास्केट कंटेन्स 350 एग्स। 350 एग्स हैं एक बास्केट में। अब 12% ऑफ द एग्स आर रोटन, हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सॉल्व। अब आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, पर आया है ये एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो आप ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी आ गया। तो बाकी क्वेश्चंस में उन्होंने एडजस्ट कर लिया होगा, किसी का लेवल थोड़ा ऊपर रख लिया होगा, है ना। तैयारी आपको अपनी अच्छी रखनी है ना। अच्छी रखेंगे तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर लेंगे। देखते हैं 350 एग्स थे, 12% एग्स इसके रोटन है, तो हाउ मैनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर जो एक तरीका बताया था उसको आपको यूज़ करने का बता देता हूँ। क्या बताया था, x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x, x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x। तो 12% x रोटन थे, तो 12% x ऑफ 350 जो थे वो खराब थे। तो सही वाले कितने थे वो हमें निकालना है। सही वाले कितने हैं हमारे, सही वाले हो जाएंगे हमारे 100 में से 12% माइनस कर देंगे, जो कि होता है हमारा 88%। तो 88% ऑफ 350 हमारे गुड इनफ टू बी सोल्ड है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब 88% ऑफ 350 किसके बराबर हो जाएगा, 350% ऑफ 88। अब ये सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि 350% जब परसेंट हटेगा तो अपॉन 100 आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 35/10 इंटू 88 ये हमें कैलकुलेट करना है। बस इसको कैलकुलेट कर लो और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि आ गया हमारा 308। तो गुड इनफ टू बी सोल्ड 308 एक्स है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा काम आता है आपका सिंप्लीफिकेशन में।
इसको बस आपको यूज़ करने, वैसे आप सिंपली भी कर सकते थे इसे, पर आपको यूज़ करने का तरीका बता रहा था, है ना। जहाँ पे आपको लगे कि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, आप इस कॉन्सेप्ट को चेक कर लीजिएगा, क्या पता ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा हो और आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बन जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्पेयर इज डिक्रीज बाय 48%, देन बाय व्हाट परसेंट डज इट सरफेस एरिया डिक्रीज। अब आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, स्पेयर के बारे में, है ना। स्पेयर का जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, वरना आप यहीं पे अटक जाएंगे कि जब आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपके लिए क्या परसेंटेज और क्या क्वेश्चन, ये होगा ही नहीं फिर, है ना। तो स्पेयर का यहाँ पे क्योंकि सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², है ना। अब वो कह रहा है क्या, पहले रेडियस अगर पहले क्या था, सरफेस एरिया 1, उसका क्या था 4πr²। r1 क्यों लिख रहे हैं वो बताता हूँ अभी, है ना। पहले जो सरफेस एरिया निकल के आ रहा था वो 4πr² था। अब ये जो रेडियस है इसको डिक्रीज कर दिया गया 48% से, 48% से इसे डिक्रीज कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये डिक्रीज होगा, अब क्योंकि यहाँ पे 4π जो है कांस्टेंट है, तो एस सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे r² के, है ना। अब अगर r बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, r घटेगा तो सरफेस एरिया भी घटेगा। तो क्योंकि r को घटा दिया गया 48% से, तो सरफेस एरिया भी घट के निकल के आएगा। तो वही पूछ रहा है ये कि सरफेस एरिया कितने से डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ, है ना। तो सरफेस एरिया 2 कितना हो जाएगा, 4πr²। अब r2 कितना है, अब r1 में डिक्रीज कर दिया था ना 48%, तो r2 कितना बचेगा, r2 बचेगा हमारा 52% ऑफ r1। कैसे किया, 48% से r1 को घटा दिया हमने, तो r1 का कितना बचा, अब r1 का 52% बचा, 52% ऑफ r1 ही हमारी r2 निकल के आएगी। आए समझ में, है ना। तो इस तरह से हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे। तो 4πr2 की वैल्यू रख लो यहाँ पे, 52% ऑफ r1 इसका स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया 2 हमारा 4π52/100 का होल स्क्वायर इंटू r1 का स्क्वायर। अब 4πr1² अगर हम देखें तो 4πr1² कितना था, सरफेस एरिया 1 के बराबर। तो ये तो पूरा सरफेस एरिया 1 के बराबर हो गया, उसको उस साइड ले गए तो सरफेस एरिया 2 अपॉन सरफेस एरिया 1 इक्वल्स टू 4π52/100 का स्क्वायर, है ना, है ना। तो इसमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें सरफेस एरिया डिक्रीज कितने से हुआ ये देखना है हमें। तो हमें क्या निकालना है, कितने परसेंट से हुआ डिक्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है पहले जो सरफेस एरिया था वो ज़्यादा था, उसमें से माइनस करेंगे जो नया सरफेस एरिया निकल के आया। अब किस नीचे क्या कौन सी आएगी, जो पहले की वैल्यू थी। आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे जब भी चेंज होगा तो नीचे कौन सी वैल्यूज आएगी, हमारी पुरानी वाली, है ना। कितने से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, नीचे हमारी वैल्यू कौन सी आएगी, इनिशियल जो वैल्यू थी। तो SA1 माइनस SA2 अपॉन SA1 इंटू 100, ये हमारा डिक्रीज निकल के आ जाएगा कि कितने से डिक्रीज हुआ हमारा सरफेस एरिया, है ना। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे सरफेस एरिया 2 और सरफेस एरिया 1 का रेशियो, जो भी आएगा वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, है ना। करते हुए चलेंगे साथ, अपना अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इजी तरीका पता है इसका तो उस तरीके से भी कर देंगे, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स अगर 10% और 10% आर इक्वल टू आर सिंगल डिस्काउंट ऑफ कितना, तो ये गलती मत करिएगा, फिर से बोल रहा हूँ कि 10% और 10% को ऐड करके 20% टिक करके आ गया क्योंकि ऑप्शन में था, वो आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या था, a + b + AB अपॉन 100। क्योंकि ये डिस्काउंट्स हैं तो आपका नेगेटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा -10 इंटू -10 अपॉन 100। ये पूरा पूरा कट जाएगा, +1 आ जाएगा इधर, और ये -20, तो -20 + 1, ये 19% का नेट डिस्काउंट हमारा बन के आएगा। आए हैं CGL में आपके सक्सेसिव डिस्काउंट्स के क्वेश्चन, फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो ये
बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 30% ऑफ a माइनस बी। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन 20% को कितना कहते थे 1/5। अगर आपने वो याद नहीं करी है और आपकी फिंगर टिप्स पे अभी भी नहीं है वो, तो आप वो याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे रोज़ याद करिए, है ना। बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे आपके लिए करने, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये इसने दे रखा है 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 30% ऑफ a माइनस बी। देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, है ना। अब आपको भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा अगर आपको समझ नहीं आएगा ये कि किसको नीचे लिखना है किसको ऊपर लिखना है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चाहे आप इसको आगे सॉल्व भी कर लें। चलो पहले आगे सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि कौन सा नीचे आएगा और क्यों नीचे आएगा, है ना। क्या कह रहा है 20% ऑफ a प्लस बी। मुझे पता है 20% 1/5 होता है, तो मैंने सीधे नीचे 1/5 लिख दिया। 30% मुझे पता है 3/10 होता है, 3/10 ऑफ a माइनस बी, है ना। ये 5 2 जो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। इसको इधर ले आओ, 5b इक्वल्स टू a, तो a अपॉन b कितना निकल के आ जाएगा हमारा 5/1। a और b का रेशियो हमारा निकल गया 5/1। अब ये क्या पूछ रहा था हमारा, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू a। तो b का कितना परसेंट a है, तो जिसका परसेंट निकाल होता है वो आता है हमारा नीचे, तो नीचे कौन सा आएगा b, ऊपर कौन सा आएगा हमारा a इंटू 100। ठीक है, अब हमने यहां से देखा ही a हमारा 5x है, b हमारा x है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 5x अपॉन x इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा 500%। फाइनल आंसर आपका आ गया 500%। आया समझ में, ये नीचे क्यों आया, b का परसेंट निकालना था ना कि a b का कितना परसेंट है, तो a ऊपर आएगा b नीचे आएगा इंटू 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपका अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट। डिसऑनेस्ट मर्चेंट वाला क्वेश्चन आपको कराया था किसमें, जो शुरुआत की वीडियोस थी जिसमें आपको पूरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कराया था, तो उसमें डिसऑनेस्ट मर्चेंट वाला क्वेश्चन आया था एक। तो वैसे तो ये इस टॉपिक से भी नहीं है अभी परसेंटेज का, पर परसेंटेज से लिंक्ड है इसलिए इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे तो ये प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ना। तो प्रॉफिट और लॉस में भी हमारा जो परसेंटेज है वो यूज़ होता है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट अ 12.5% लॉस ऑन दी कॉस्ट प्राइस। एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट था, उसने कॉस्ट प्राइस पे तो 12.5% लॉस पे बेच दिया, पर कमाने के लिए उसने क्या करा, उसने 36 ग्राम देने की जगह 28 ग्राम का वाट यूज़ करा। मतलब लोगों को लगा कि 36 ग्राम मिल रहा है हमें, पर एक्चुअल में उनको कितना मिल रहा था 28 ग्राम। जो बाट था उस पर उसने कितना मार्क कर रखा था 36 ग्राम मार्क कर रखा था, पर एक्चुअल इसका जो मास था वो कितना था हमारा 28 ग्राम का। तो सीधे सीधे 8 ग्राम कम दे रहा था वो, 8 ग्राम कम दे रहा था जनता को, और जनता ले जा भी रही थी, है ना। तो 12.5% का लॉस तो दिखाया उसने कॉस्ट प्राइस पे खुद को, पर यहाँ पे उसने कमा लिया। कितना कमा लिया, 8 ग्राम कमा लिया। किस पे कमाए ये 8 ग्राम उसने कमाया किस पे, हमारे 28 ग्राम्स पे। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि उसने जो 8 ग्राम का जो ये अर्निंग करी है ना, मतलब जो धोखाधड़ी करी है, वो किस पे करी है 28 ग्राम के, ना कि हमारे 36 ग्राम पे। इसका अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है, इतना वो प्लस में रह रहा है इस चेंज की वजह से। केवल 8 ग्राम खा रहा है जो वो, उसकी वजह से उसे 200/7% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें निकालना है व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है हमें। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो देखना पड़ेगा, है ना। अब क्योंकि उसे
12.5% का लॉस हुआ था, ठीक है। इसमें भी आपका सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा। 12.5% का लॉस हुआ तो माइनस का लिख दिया, 200/7 का उससे प्रॉफिट हुआ तो इसे प्लस में लिख दिया। प्लस होता है हमारा ए बी इंटू 100, माइनस का 12.5 इंटू 200/7 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा प्लस 200/7 प्लस 25/7, और ये माइनस का 12.5, माइनस का 12.5, ये हो जाएगा हमारा 225/7, ये होता है हमारा 225/7। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका फाइनल आंसर जो है निकल के आ जाएगा, है ना। तो 2 ये 525 जो हो गया था, हाँ, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, आपका जो है फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। लेंथ को जो L1 थी उसको बढ़ा दिया गया 8% से, ठीक है, और जो ब्रेथ थी उसे बढ़ा दिया गया 5% से। हमें क्या पूछ रहा है अब, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। अब अगर L और B दोनों बढ़ेंगे तो ए भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात। तो कितने परसेंट से बढ़ा है, तो माना A1 इक्वल्स टू L1 इंटू B1 था। सेम आपका क्वेश्चन जैसे आपने अभी स्पेयर वाला करा वैसा ही एक क्वेश्चन, है ना। अब क्योंकि 8% से आपका बढ़ा है, तो मैंने आपको बताया था नई जो लेंथ होगी L2 कितना हो जाएगा हमारा 108/100 इंटू L1। इसी तरह जो B1 हो जाएगा हमारा कितना 5% से बढ़ा है, तो 105/100 इंटू B2 जो है हमारा वो 105/100 इंटू B1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नया जो एरिया हो जाएगा L2 इंटू B2। आपको इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है A2 माइनस A1, बताया था आपको इनिशियल वाली नीचे आएगी, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें से आप A2 निकाल लेंगे, A1 निकाल लेंगे, उनका रेशियो निकाल लेंगे, तो आप उनका डिफरेंस करेंगे और नीचे A1 लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा कितना इंक्रीज किया। सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, अपनी जो नोटबुक में कर रहे हैं वो भी करते रहें सॉल्व, है ना। मार्क्स आप दे रहे होंगे अपने आप को, लास्ट में करिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको देख लीजिएगा कि किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल गिवन बिलो shows the production of beauty products by 5 different companies। 5 different companies का प्रोडक्शन दिखा रहा है कि कितना प्रोडक्शन किया है ना। द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाय टी का जो प्रोडक्शन है इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट बाय एस। अगेन समझने वाला क्वेश्चन है कि नीचे कौन सा आएगा ऊपर कौन सा आएगा। तो टी इज व्हाट परसेंट ऑफ एस निकालना है, तो इसीलिए टी ऊपर आएगा एस नीचे आएगा हमारा, इनटू हो जाएगा हमारा 100। 52 जा 72 जा हमारा होता है 140%। सीधे सीधे ये क्वेश्चन होने वाला था और ये SSCGL में पीछे आया है, तो ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, बस आपको मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है ये, है ना। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ दी सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 5%। तो इतने आपके सक्सेसफुल डिस्काउंट्स के क्वेश्चन बने हैं पिछले वाले को पेपर्स में, आप देखेंगे कि आपके लिए करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके लिए जो फॉर्मूला है वो समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगेन फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा आपका, A प्लस बी प्लस AB/100 वाला, है ना। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इस वाले को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम 2 कर चुके हैं पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया हमारा वोटर्स वाला। क्या कह रहा है, इन द इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 8% जो वोटर्स थे उन्होंने अपने वोट्स नहीं दिए। 2 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन इन विच द विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन द इलेक्शन बाय 1100 वोट्स। ठीक है, समझते हुए चलते हैं से। क्या कह रहा है, माना टोटल वोट्स एक्स थे, मतलब वोटर्स एक्स थे, ठीक है, एक्स वोटर्स थे, जिनमें से 8% ने तो
वोट दिया ही नहीं, ये गई नहीं, इन्होंने छुट्टी मना ली उस दिन, है ना। पर कितनों ने दिया होगा फिर, 100 माइनस 8 ने, तो 92% ऑफ एक्स ने तो वोट दिया, इन्होंने अपने मत का उपयोग किया भाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है आगे, 2 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। अब इलेक्शन हुए जिनमें 2 कैंडिडेट्स थे, जिसमें जो विनिंग कैंडिडेट थे उसको मिले 48%। अब क्योंकि 2 ही कैंडिडेट थे और 92% वोट पड़े थे, ठीक है, पहले वाले को जो विनर है उसको मिल गया 48%, तो जो लूज़र है उसको, लूज़र क्या मतलब जो दूसरा बंदा था उसको कितने मिल जाएंगे, 92 माइनस 48, जो कि होता है हमारा 44%। तो 44% हमारे लूजिंग कैंडिडेट को मिल गए, ठीक है। और जो क्या बोल रहा है आगे, जो विनिंग कैंडिडेट था वो कितने वोट से जीता, 1100 वोट से। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है 48% वोट्स इसको मिले थे, 44% इसको मिले थे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4%, और यही 4% किसके बराबर है, हमारा 1100 वोट्स के बराबर। ये जो 4% का डिफरेंस आया वही उसको जीत दिला गया, और जीत दिला गया कितने वोट से, 1100 वोट से। तो 4% का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1100 के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल द वोट्स कास्ट वर वैलिड। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ये हो जाएगा हमारी 275। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन की, है ना। तो वो हमारा कितना हो जाता है, हमारा एक्स थे हमारे टोटल, है ना। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा हमारा 27500, जो कि आया हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा कि आप 1% की वैल्यू निकालने के बाद क्या करें, 92% की वैल्यू निकालें बोल के कि वोट तो इन्होंने दिया। उसने क्या पूछा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछे हैं, भले ही वोट दिया ना दिया, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो हमने एक्स लिए थे ना, मतलब वो 100% था, 8% प्लस 92%। तो आपको इसके बाद 100% की वैल्यू निकालनी थी, 1% की वैल्यू की निकालने के बाद, तो हो जाती है हमारी 275 इंटू 100, जो कि आ जाता है हमारा 27500, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर्स 60 लीटर्स। एक मिक्सचर है 60 लीटर्स का जिसमें मिल्क और वाटर है। वाटर कितना है इसमें आगे बोल रहा है, इट कंटेन्स 10% वाटर। 10% मुझे पता है क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/10। तो 1/10 ऑफ 60 उसमें वाटर, 1/10 ऑफ 60 कितना होता है, 6 लीटर। 6 लीटर वाटर है तो बाकी बचा हुआ मिल्क हो जाएगा, तो 54 लीटर मिल्क हो गया। क्या कह रहा है नेक्स्ट, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू इट सो दैट द वाटर मे बी 25%। अब इसको क्या बोल रहा है, वाटर ऐड करो, कितना कितना ऐड करना है, माना एक्स ऐड करना है, कि इसका जो परसेंटेज है इस पूरे मिक्सचर में वो कितना हो जाए, 25% हो जाए। क्या कह रहा है ये, वाटर ऐड करना है, वाटर का परसेंटेज निकालना है, किसके किस में, हमारा मिक्सचर में। मिक्सचर इनिशियली 60 लीटर का था, अब वाटर भी ऐड हो गया, वाटर यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ भी नीचे भी ऐड करेंगे, इंटू 100। इसका परसेंटेज किस बराबर होना चाहिए, हमारा 25%। क्या बोला मैंने, पहले हमने निकाल लिया 60 लीटर में वाटर कितना था, मिल्क कितना था। वाटर हमारा निकल के आया 6 लीटर, मिल्क जो निकल के आया वो हमारा 54 लीटर निकल के आया। अब उसने कहा कि वाटर ऐड करो इतना कि वाटर का जो परसेंटेज है इस मिक्सचर में वो 25% हो जाए, है ना। तो मुझे नहीं पता कितना वाटर ऐड करना है, तो माना मैंने एक्स ऐड किया, तो वाटर ऐड हुआ है किस में, मिक्सचर में। तो मिक्सचर में भी, मिक्सचर की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, मिक्सचर भी हो गया हमारा 60 प्लस एक्स। अब इस वाटर की परसेंटेज कितनी बोल रहा है, 25% बनाने की। तो वाटर की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वाटर इन दी मिक्सचर इंटू 100। तो वाटर कितना हो गया था हमारा 6 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स हमारा मिक्सचर हो गया था, इंटू 100। ये किसके बराबर होना चाहिए, हमारे 25 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, आपकी क्या पूछा है इसने, हाउ मच वाटर, तो मतलब हमें एक्स निकालना है। सॉल्व करेंगे, हमारा एक्स आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो सकता था अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले को, और जब ऐड किया जाता है उस वाले कॉन्सेप्ट को भी जब समझेंगे तो ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा आपके, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा
15th क्वेश्चन, इसके बाद भी अभी आपके 15 क्वेश्चन बचे हैं, तो अपनी एनर्जी बनाए रखिए और करते रहिए क्वेश्चन। अगेन अ डी आई बेस्ड क्वेश्चन, इस बार कौन सा डी आई है? डी आई इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। क्या कह रहा है? द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज, शोज द पॉपुलेशन ऑफ 8 सिटीज इन ए ईयर। 8 सिटीज की पॉपुलेशन दिखा रहा है एक साल की। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द 8 सिटीज, जो 8 सिटीज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है हमारी 30K। अब जो एक पर्टिकुलर सिटी की जो पॉपुलेशन है वो परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन ऑल सिटीज दिखा रखी है। क्या बोल रहा है ये? पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, माना सिटी 1 है, वो किस बेसिस पे दिखाई गई है? वो परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल दीज 8 सिटीज। टोटल कितनी थी? 30,000, तो परसेंटेज ऑफ 30,000 के बेसिस पे दिखा रखी है ना। जैसे अगर यहाँ पे देखें हम, C1 की कितनी दिखा रखी है? 15%। तो 15% किसका? ये 15% है हमारी टोटल पॉपुलेशन 8 सिटीज़ की। टोटल पॉपुलेशन 8 सिटीज़ की कितनी थी? 30,000। तो 15% ऑफ 30,000 इस सिटी C1 की पॉपुलेशन है। क्या कह रहा है ये? व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटीज C3, C5 और C7? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? C3 प्लस C5 प्लस C7, जिसके भी हमें निकालनी है अपॉन जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वही हमारा एवरेज हो जाता है। तो C3 की पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी हमें, C5 की निकालनी पड़ेगी, C7 की निकालनी पड़ेगी। डिवाइड कर देंगे 3 से, आपका फाइनल आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। तो आपके काम के कौन कौन से यहाँ पे? C3 है, C5 है और C7 है ना। इनकी पॉपुलेशन निकाल लेंगे आप। कैसे निकालेंगे? C3 का 8% दे रखा है, तो 8% ऑफ 30,000 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, आपकी C3 की पॉपुलेशन आ जाएगी। सिमिलरली C5 की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? 5% ऑफ 30,000। और लास्ट C7 की 3% ऑफ 30,000 निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन, अ ट्रेडर हैज अ वेइंग बैलेंस दैट शोज 1300 ग्राम फॉर अ किलोग्राम। अगेन अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर। क्या कर रहा है इस बार? ये इसने 1300 ग्राम दिखा रहा है किसको? 1 किलो को, ठीक है। 1 किलो को ये 1300 ग्राम दिखा रहा है ना। तो एक्चुअल में उसने जो वे किया है वो कितना है? 1 किलो। पर सामने वाले को क्या दिख रहा है कि इसने 1300 ग्राम इसमें डाल दिया है। तो सीधे सीधे 300 ग्राम का इससे मुनाफा हो रहा है ना। हो रहा है ना। 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। 1300 ये दिखा रहा है उसको, तो 300 ग्राम का मुनाफा कर रहा है। किस पे कर रहा है? अगेन नीचे क्या आएगा? 1000 आएगा, जिस पे वो मुनाफा ले रहा है, इनटू 100। ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। कितना निकल के आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 30%। 30% का मुनाफा हो रहा है उससे। क्या कह रहा है कि फर्दर मार्क्स अप दी कॉस्ट प्राइस बाय 15%। 15% से कॉस्ट प्राइस को भी बढ़ा दिया, तो ये भी इसका प्रॉफिट में काउंट होगा। तो प्लस 15% ये अलग से कमा रहा है। तो नेट प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें। अगेन हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट वाला सक्सेसिव जो है हमारा परसेंटेज वाला, वो फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों ही इसको क्या हो रहे हैं? दोनों ही प्रॉफिट हो रहे हैं। एक प्लस 30 का परसेंट का डिसऑनेस्टी से और 15% ऊपर मार्क करने से, है ना। तो इसका हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। तो ये जाएगा हमारा 15 प्लस 30 प्लस 15 इंटू 30 अपॉन 100, जो कि निकल आता है हमारा n/2 4.5। ये 45 प्लस 4.5 49.5। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिए इसको कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे? सक्सेसिव परसेंटेज वाला, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजू, रवि एंड अशोक कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन। राजू, रवि और अशोक एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब 5% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। जो 5% जो वोट्स किए गए, टोटल माना x किए गए,
इनमें से जो 5% थे वो इनवैलिड हो गए। इनवैलिड क्यों हो गए? माना वो फर्जीवाड़ा किसी ने गलत आइडेंटिटी कार्ड से दे दिया, कुछ भी रीज़न है ना, वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए। तो वैलिड कितने रहेंगे हमारे? 95%। समझ आया है ना? तो क्या कह रहा है? राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स। अब इन 95% में से 30% वोट्स तो किसको मिल गए भाई? राजू को मिल गए। अब रवि को कितने मिले? रवि को मिले हमारे 32%, है ना? ये लिखा है ना आगे, रवि गॉट 32% ऑफ द टोटल वोट्स। विनर को कितने मिले? 5136 मोर वोट्स। विनर को 5136 मोर वोट्स। मोर मतलब प्लस, किससे? देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। जो लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स जिसको मिले उससे। तो अब उसका राजू का मिल गया हमें, रवि के मिल गए, और हम अब देख लेते हैं किसको? अशोक को कितने मिले। अशोक के अगर हम देखेंगे तो 30% इसको मिल गए, 32 इसको मिल गए, इन दोनों को मिल गया मतलब 62%। इन दोनों को 62 मिल गए, तो 95% माइनस 62% किसको मिलेंगे? बाकी के तीसरे कैंडिडेट को। तीसरा कैंडिडेट जो है अशोक है, तो अशोक को मिले 33%। अब इसने क्या कहा? विनर को 5136 वोट ज़्यादा मिले जो लीस्ट नंबर वाले से। तो लीस्ट नंबर के वोट दिख रहे हैं यहाँ पे हमें सीधे सीधे। 30% वोट राजू को मिले, 33% हमें अशोक को मिले। तो सबसे ज़्यादा विनर कौन है यहाँ पे? अशोक है। और जो लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स किसको मिले हैं? राजू को मिले हैं। तो जो अशोक को है वो 5136 वोट्स ज़्यादा मिले, इससे लूजर से। इसका यही मतलब है ना, जो लीस्ट वाले को माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये 5136 निकल के आ जाएगा हमारा। अब क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 33% माइनस 30%, तो यही 3% का डिफरेंस इन दोनों के वोट का डिफरेंस बता रहा है, जो कि दे रखा है हमें 5136। तो इसने क्या पूछा था? फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स पोल्ड। तो कितने नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड किए गए? यहाँ से 1% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 5136/3 हो जाएगी, जो कि होती है हमारी 1712, है ना? 1% की वैल्यू आ गई। अब टोटल वोट्स कितने पोल किए गए थे ये नहीं देखना हमें कि वैलिड कितने थे, इनवैलिड कितने थे। वोट तो सारे दिए गए ना, 100% वोट दिए गए, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% क्या हो जाएगा? इंटू 100 इसमें कर देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 171200, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। अगेन अ डीआई बेस्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? स्टडी द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे दे रखा है आपको 4 कंट्रीज दे रखी है, उनके टेस्ट कंडक्ट कितने कराए? यूएस ने कराए 14,000, स्पेन ने कराए 12,000 एंड सो ऑन। अब ये जो टेस्ट कराए गए, इनमें से जो पॉजिटिव केसेस थे, यूएस में कितना है? 12% ऑफ 14,000। जो टोटल टेस्ट कराए गए उसमें से 12% हमारे पॉजिटिव आ गए। सिमिलरली स्पेन में 8% ऑफ 12,000 हमारे क्या है? पॉजिटिव केसेस आ गए हमारे। और ये आगे हमें दे रखा है नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स, तो 20% ऑफ 14,000 हमारे वो वेंटिलेटर्स पे। अभी क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल गिवन अबव, विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। पॉजिटिव केसेस इन चारों कंट्री में से सबसे ज़्यादा किसके हैं वो हमें निकालना है। तो हमें पहले हर किसी के पॉजिटिव केसेस देख लेने होंगे। तो इटली के 12% ऑफ 10,000, चाइना के 11% ऑफ 10,000। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके भी सबसे ज़्यादा केसेस बन के आ रहे होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको ये कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस कहाँ निकल के आए हैं, है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ पंचायत इलेक्शन। पंचायत इलेक्शन हुए 6 विलेजेस में, PQRSTU में, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन हंड्रेड्स, तो P में कितने वोट्स दिए गए? 5,000। इन हंड्रेड्स था तो 50 100 हो जाएगा, तो 50 100 मतलब 5,000। Q में
60 100 मतलब 6000, यहाँ 10,000, यहाँ 8,000, यहाँ 6,000, यहाँ 4,000। अब कितने वोट्स पोल्ड किए गए? तो 80%। यहाँ पे बताया भी है इसने परसेंटेज ऑफ वोट पोल्ड, कितने वोट पोल किए गए मतलब कितने वोट दिए गए, टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनटू 100, है ना। अब परसेंटेज ऑफ वोट पोल्स दे पी के लिए निकाल देते हैं। जैसे क्या बोला है इसने, 80% वोट्स पोल किए गए तो 80 इस साइड आ गया, राइट साइड, टोटल वोट्स पोल्ड, टोटल वोट्स इन पी, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हमारे 5000 इंटू 100, यही हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इसके वोट पोल कितने किए गए। तो अगर हम देखें तो ये आ जाता हमारा 4000 के बराबर। तो 80% ऑफ 5000 जो है हमारे वोट्स पोल किए गए। तो ये क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज आर टू दैट ऑफ विलेज यू। आर के इनवैलिड वोट्स और यू के इनवैलिड वोट्स का हमें रेशियो निकालना है। अब इसमें से हम कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। तो 65% ऑफ 10,000 हमारे वोट्स पोल किए गए कहाँ, आर में, तो वो हो जाता है हमारा 65 अपॉन 100 इंटू 10,000, जो कि हमारा निकल के आ जाएगा 6500। सिमिलरली 90% ऑफ 4000 हमारा यू के वोट्स पोल आ जाएंगे हमारे, जो कि हमारा निकल के आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 3600। अब इन 6500 वोट्स में से वैलिड कितने थे, वैलिड थे हमारे 65%। तो 65% ऑफ 6500 ये हमारे वैलिड वोट्स थे। इनवैलिड कितने हो जाएंगे हमारे 100 माइनस 65 मतलब 35% ऑफ 6500, है ना। सिमिलरली 60% ऑफ 3600 हमारे इनवैलिड जो वैलिड वोट्स थे कहाँ, हमारे यू में। तो हमारे 100 माइनस 60 मतलब 40% वोट्स इनवैलिड हो जाएंगे कहाँ, यू में, है ना। अब आर के इनवैलिड पता चल गए, यू के इनवैलिड पता चल गए। इन दोनों का रेशियो निकालना है, जो भी वैल्यू आएगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, समझने वाला क्वेश्चन था, है ना। वैलिड इनवैलिड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय 7 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। 7 स्टूडेंट्स द्वारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इसने परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताएं। जैसे कि अमित को हिंदी में कितने मिले 67%, अमित को इंग्लिश में कितने मिले 88%। अगर मैं पूछूं मृणाल को फिजिक्स में कितने मिले, तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी वैल्यू, ये 74, है ना। तो इस तरह से आप DI को रीड करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज को आप समझिएगा क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। एक PIQ है, आया था ये, और थोड़ा स्टूडेंट्स को इसने चकरा दिया था कि ये पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंट ऑफ मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। इन मोर देन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से ज़्यादा कौन, कितने स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर किए। अब जैसे हिंदी में अगर हम देखें, ठीक है, तो हिंदी में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स किसने एक्वायर करे, किसने जीते, है ना। देखें अगर हिंदी वाले सेक्शन में, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा दिख रहा है 89, तो किसने करा ये, कंचन ने। तो हाईएस्ट किसने मिले, किसको मिले यहाँ पे, कंचन को। सिमिलरली अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किसको मिले, यहाँ पे देखें अगर तो 92% किसको, दीक्षा को। इसी तरह अगर मैथ्स में देखें, मैथ्स में दिख रहा है 96, तो दीक्षा। अगेन क्या पूछा था इसने क्वेश्चन में कि कितने स्टूडेंट्स को मोर देन वन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले, तो हमने यहाँ पे तो देख ही लिया,
दीक्षा को तो इंग्लिश में भी सबसे ज़्यादा मिले, मैथ्स में भी सबसे ज़्यादा मिले, तो एक स्टूडेंट तो हमारे पास निकल के आ गया जिसको एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिले। आगे देख लेते हैं, क्या पता कोई और बच्चा भी ऐसा हो जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में। फिजिक्स में अगर देखें, फिजिक्स में हाईएस्ट परसेंट कितना है, 88%, जो कि मिला है हमें हमारे अमित को, है ना। नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री में हाईएस्ट कितना है, 94, जो कि मिले हमारे कुणाल को। फिर बायोलॉजी में किसको मिले हैं, जो दिख रहा है यहाँ पे 88 किसको मिला है, दीक्षा को। दीक्षा तो वही टॉपर है, इसने 3 सब्जेक्ट में हाईएस्ट परसेंट ऑफ मार्क्स निकाल लिए, है ना। फिर देख लेते हैं हम आईटी में किसको मिले हैं, 98 मिले हैं सबसे ज़्यादा, किसको, अमित को। अब क्योंकि अमित को यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिला है, यहाँ पे भी क्वेश्चन में पूछा गया था कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मोर देन 1 सब्जेक्ट में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क मिला, तो दीक्षा तो एक निकल के आ गई थी, एक अमित भी निकल के आ गया। तो अमित और दीक्षा हैं जिनको मोर देन 1 सब्जेक्ट में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिले, मतलब कि 2 बच्चे हैं। थोड़ा लैंग्वेज इस क्वेश्चन की अटपटी थी, आपको लैंग्वेज समझनी थी, आपका एक क्वेश्चन बन जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। पहले जो एप्पल्स की कॉस्ट थी वो बढ़ा दी गई 20% से अप कर दी गई, फिर 20% से घटा भी दी। तो कह रहा है नेट परसेंट डिक्रीज। अब ये इसको क्या पता कि डिक्रीज ही होता है, तो आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, अगर किसी चीज़ को A% से बढ़ाया जाए और A ही % से घटा दिया जाए तो नेट डिक्रीज ही आता है, हमेशा डिक्रीज ही आता है। कितने परसेंट का आता है, A²/100%, है ना। तो यहाँ पे 20% से बढ़ाया गया फिर घटाया गया 20% से, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कितने का हो जाएगा, 20²/100, जो कि होता है हमारा 400/100, मतलब 4% से ये डिक्रीज कर जाएगा कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर्स ABCDE ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months ऑफ 2018 के पहले 6 months में इन्होंने नंबर ऑफ कार सोल्ड दिखा दी, A की, B की, C की, D की और E की, है ना। तो ये यहाँ पे वैल्यूज दे दी गई हैं। अब क्या कह रहा है ये, जुलाई 2018 में इफ द सेल्स ऑफ कार्स बाय डीलर डी की जुलाई में, जुलाई का तो डेटा है ही नहीं, तो ये कह रहा है जुलाई में इंक्रीजेज बाय द सेम परसेंट एज इन जून 2018 ओवर इट्स प्रीवियस मंथ। जून 2018 में उसके प्रीवियस मंथ में जितनी ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुई उतनी ही जुलाई 2018 में जून 2018 के मुकाबले हुई। क्या कहा इसने, यहाँ पे पहले हम यही देख लेते हैं, जून 2018 में मई 2018 के मुकाबले कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। अब देख लिया हमने, जून 2018 में 780 हुआ, मई 2018 में हमारा 600 हुआ था, ठीक है। तो कितने से बढ़ा ये, 600 से 780 हो गया, मतलब 180 बढ़ा ये। नीचे कौन से आएगी, जो पहले थी बताया आपको, है ना। तो ये हमारा 30% से इंक्रीज हुआ। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि जो डी है उसकी जो जुलाई की सेल्स है वो उतनी ही बढ़ी जितनी मई से जून के बीच बढ़ी है। मई से जून के बीच 30% बढ़ी है, तो जून से जुलाई के बीच भी 30% बढ़ेगी। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डी इन जुलाई 2018 में कितनी। अब 30% से बढ़ी है तो 130/100 इंटू 780 कितनी थी जून में, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा हमारा। तो ये जाएगा हमारा 13 इंटू 6, तो 169 इंटू 6, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। आपने देखा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज इसकी इस क्वेश्चन की भी अलग थी थोड़ी, है ना। क्या कहा था इसने कि जुलाई में
जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है उसकी सेल्स में वो सेम था जो जून 2018 में हुआ है उसके प्रीवियस मंथ के मुकाबले। जून 2018 में 780 थी, मई 2018 में 600 थी। तो परसेंटेज इंक्रीज हमने निकाला, 30% का परसेंटेज इंक्रीज निकला। तो जो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पे था वही जून से जुलाई में भी हुआ, तो 30% का ही हुआ। तो 130/100 इंटू 780। अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? इन द टेबल प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी ओवर 5 years इज गिवन। 5 साल में दो एक कंपनी के प्रोडक्शन और सेल की यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे 2015 में कंपनी का प्रोडक्शन कितना था? 1250,000 टन्स, ठीक है, इन 1000 टन्स में, ठीक है। और सेल कितनी थी? 1000 टन्स, है ना। तो उसने क्या कहा? इन विच ईयर सेल इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन। कौन सा साल ऐसा है जिसमें 90% ऑफ द प्रोडक्शन से ज़्यादा है सेल? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2015 में इसका अगर 90% निकाले तो 9/10 ऑफ 1250, तो ये जो कि आता है हमारा जो 45 to 1025। तो इसके 90% कितना निकल के आया? 1025। सेल्स कितनी थी इसकी? 1000। क्या बोल रहा है ये? सेल्स जो है वो 90% ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। 90% ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना निकल के आया? 1025। सेल कितनी थी? 1000। तो ये तो बड़ा है नहीं, तो ये तो है नहीं भाई। 2015 तो आंसर है ही नहीं। तो जहाँ पे भी 2015 दिख रहा है वो वाला तो आप ऑप्शन हटा सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं 2016 की। 2016 का अगर 90% निकालें इसका, तो ये जगह हमारा 9/10 इंटू 1400, जो कि निकल के आ जाता है हमारा 1260। तो यहाँ पे जो हमारी सेल है वो देख लिया हमने प्रोडक्शन से ज़्यादा हो गई, प्रोडक्शन के 90% से ज़्यादा हो गई। तो 2016 तो हमारा सही है, और 2016 हमारा केवल बी में है, तो करेक्ट आंसर भी हमारा बी हो गया, है ना। आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर आपको फिर भी अगर तसल्ली के लिए करना है तो आप आगे चेक कर सकते हैं। वैसे तो इसका आंसर बी होगा। 2018 का भी चेक कर लीजिएगा, सेल्स वहाँ पे 90% ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा ही आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? इफ़ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% देन रिड्यूस बाय 15%, इट रिजल्ट्स इन 782%। क्या कह रहा है कि पहले नंबर को बढ़ाया गया, 15% से बढ़ा दिया, फिर 15% से घटा भी दिया, तो इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया? 782। अभी आपको बताया कि अगर सेम से इंक्रीज करो, सेम से डिक्रीज करो, तो नेट डिक्रीज हो जाता, नेट डिक्रीज हो जाता है उसमें। तो कितने का होगा यहाँ पे? a²/100 का, तो 2.25% का इसमें नेट डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा नंबर कितना बचेगा? हमारा नंबर बचेगा 97.75%, क्योंकि 2.25% तो उसमें से घट गया था ना। तो कितना बचा उस नंबर का? 97.75%, जो कि किसके बराबर है? हमारा 782 के बराबर। यहाँ से वो नंबर निकल आएगा, है ना, x निकल जाएगा यहाँ से। फिर क्या कह रहा है? इस नंबर को फिर से 25% से घटाया, फिर 25% से बढ़ाया, और फिर दोबारा 20% से घटा दिया, है ना। तो रिजल्टिंग नंबर क्या है? तो इसमें अगर फर्स्ट रिड्यूस बाय 25% देन इंक्रीज बाय 25%, तो नेट डिक्रीज कितने का होगा? 25²/100। अगेन a²/100 वाला फॉर्मूला। तो ये 6.25% से नेट डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और फिर दोबारा इसको क्या बोल रहा है आगे? 20% से फिर से घटा दिया, तो 20% से फिर से घटा दिया, ठीक है। तो वही परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो -6.25 -25% प्लस -6.25 इंटू 20/100, जो भी आएगा उसको इंटू x कर लीजिएगा। जो भी आपका यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे 25th क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? राधा सेव्स 25% ऑफ हर इनकम। राधा की कुछ इनकम थी, जितनी भी थी पता नहीं हमें, इसमें से ये कुछ सेव कर रही है। कितना सेव कर रही है? 25%। 25% मतलब 1/4,
1/4 ऑफ इनकम ये सेव कर रही है, ठीक है, और सेव कर रही है 1/4, तो बाकी क्या कर रही होगी, एक्सपेंड ही कर रही होगी, है ना। एक्सपेंड कितना कर रही होगी, 3/4। अब क्या कह रहा है ये, अगर उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से बढ़ जाए, 20% से बढ़ जाए मतलब 120/100 हो जाए। एक्सपेंडिचर उसका 120/100 किसका, जो पहले उसका एक्सपेंडिचर था, पहले कितना था, 3/4 ऑफ इनकम था। समझ में आ रहा है क्या करा, है ना। और उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज कर जाए 29% से, 29% से इंक्रीज मतलब 129/100। पहले क्या थी इनकम, पहले इनकम जो भी थी, है ना, तो उसकी सेविंग्स कितने से इंक्रीज हुई, ये हमें निकालना है। तो इनकम उसकी अब कितनी होगी, 129/100 ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 120/100 ऑफ 3/4 ऑफ इनकम। तो हमारी जो सेविंग्स है वो कितनी निकल आएंगी, अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, तो इनकम कितनी है हमारी अब 129/100 ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर कितना है 120/100, जो कि होता है हमारा 6/5 इंटू 3/4 ऑफ इनकम, ठीक है। तो नई सेविंग्स हमारे पास निकल के आ गई। पहले वाली सेविंग्स हमें पता है ये है, ये माना ये S2 है, ये माना S1 है। इसने बोला सेविंग्स इंक्रीज कितने से हुई, तो इंक्रीज कितने से हुई, S2 माइनस S1 अपॉन S1 जो इनिशियली थी वो इंटू 100। यही हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26th क्वेश्चन। शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹10,591 ईच। एक पे तो उसे 19% का गेन हुआ और एक पे 11% का लॉस हुआ। तो उसका ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट हमें निकालना है ना। क्या कह रहा है, एक पे तो 19% का गेन हुआ, एक पे 11% का लॉस हुआ। तो इसको भी आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है तो इसको करा नहीं रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन इनकम ऑफ बी। ए की जो इनकम है वो 30% कम है बी की इनकम से, मतलब कितनी है, 70% है बी की इनकम की। 30% कम है तो मतलब 70% है बी की। सिमिलरली जो बी की इनकम है वो 137.5% मोर है किससे, सी की इनकम से। तो बताया था जैसे 137 ज़्यादा है तो 100 में ऐड कर देंगे, तो 237.5/100 ऑफ सी। यहाँ पे भी ऐसे कर लीजिए, इक्वल्स टू 70/100 ऑफ बी। तो ये क्या कह रहा है, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़, ए और बी के इनकम का डिफरेंस दे रखा है इसने कितना, 28,500। तो इनकम ऑफ सी निकालनी हमें, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या कर लेना चाहिए हमें, इन तीनों का रेशियो निकाल लेना चाहिए, है ना। ए और बी का रेशियो तो निकल जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा हमारा 7/10। यहाँ से बी और सी का रेशियो निकल के आ जाएगा, जो भी आएगा 237.5/100। यहाँ पे रख लीजिए इसे 710। बी सी कितना है, बी और सी का रेशियो कितना है, 237.5 और 100। अब इन तीनों का अगर हमें रेशियो निकालना है एक दूसरे के उसमें, तो क्या हो जाएगा, वो निकालने का तरीका क्या होता है, जो यहाँ पे बी के नीचे वैल्यू है वही यहाँ पे लिख दीजिए, जो यहाँ पे बी के नीचे वैल्यू है वो ए के नीचे लिख दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी रेशियो आएगा वो इन तीनों का रेशियो होगा। अब क्योंकि ए और बी के इनकम का रेशियो डिफरेंस दे रखा था, तो जो भी ये वैल्यू आएगी उनका डिफरेंस कर लीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा 1 की वैल्यू। उसको आप सी के उससे जो भी रेशियो यहाँ से निकल के आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपकी सी की इनकम आ जाएगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई कीजिएगा इसे। आंसर जो भी आएगा वो कमेंट में लिखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा, इसको एलोबरेट ढंग से बता देंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन DI बेस्ड क्वेश्चन। टेबल शोज इनकम ऑफ 4 एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 एंड देयर इनकम सोर्सेज, है ना।
ये 4 एम्प्लॉयज़ थे, इनकी इनकम दिखा रखी है और उनके सोर्सेज दिखा रखे हैं। जैसे अमित की सैलरी कितनी थी 35,000, एरियर्स जो इसका बना हुआ है वो कितना है 6,000 का, बोनस इसे कितना मिल रहा है 1,000 का, ओवर टाइम इसको कितना मिल रहा है 1,800 का। तो बाय व्हाट परसेंट एरियर्स ऑफ अमित एंड सुरेश टेकन टुगेदर, अमित और सुरेश के जो एरियर्स हैं उनको साथ में लेस देन द एरियर्स ऑफ नितिन एंड वरुण टेकन टुगेदर। नितिन और वरुण के जो एरियर्स हैं वो कितने हैं, वो हमारे 12,500। तो ये कितना लेस है इससे, ये हमें निकालना है। तो कैसे होगा, 200 लेस है इससे, सामने भी दिख रहा है, ये 12,500 है, ये 12,300 है, तो 200 अपॉन किससे लेस निकालना है हमें, इनके लेस से, नितिन और वरुण के मिला के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारा निकल के आ जाएगा परसेंटेज। जो भी आंसर आएगा कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, करा नहीं रहे है ना। फिर लेंथ इंक्रीज, ब्रेथ इंक्रीज, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन अभी कराया था, सेम अप्रोच से आपको करना है। ये 40% से इंक्रीज हुआ मतलब 140/100 ऑफ L1। ब्रेथ को डिक्रीज किया 80% से मतलब 100 - 20, तो 80/100 ऑफ B1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, एरिया का फॉर्मूला L1 इंटू B1 हो जाएगा, A1 के लिए, A2 के लिए L2 इंटू B2। A1 और A2 का रेशियो निकाल लेंगे, हमारा परसेंटेज इंक्रीज निकल आएगा एरिया में। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198, 80% ऑफ x माइनस 62% ऑफ x किसके बराबर दे रखा है, 198 के बराबर। मतलब x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कितना बचेगा 18%, 18% मतलब 18/100 इक्वल्स टू 198। ये होता है हमारा 11, x हमारा जो नंबर है हमारा वो है हमारा 1100। देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर इज, 92% और 56% का इस नंबर का डिफरेंस कितना आएगा वो हमें निकालना है। मतलब हमें 36% कैलकुलेट करना है, किसका, जो हमने निकाल दिया 1100 का। 36% ऑफ 1100 मतलब 36/100 इंटू 1100, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया इसका, 396। यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल क्वेश्चन था, है ना। तो 30 क्वेश्चन आज हमने करे, किसके, परसेंटेज के। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी थे इसमें और काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस भी थे, है ना। तो आप ये दोनों लेके चलेंगे कि एग्ज़ाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो ये था हमारा परसेंटेज पे, ये थी हमारी दूसरी वीडियो। इसी के साथ परसेंटेज ख़त्म हो गया है। अब जब लास्ट में जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे साथ में, है ना, तो उस टाइम पे परसेंटेज को उठाएंगे। तब तक हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि परसेंटेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आगे जो हम चैप्टर्स करेंगे उसमें परसेंटेज कहीं ना कहीं से क्वेश्चन फ्रेम में आ ही जाएगा, है ना। तो वो हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स के लिए बने रहिए सर्वज्ञ एडुटेक के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए आगे अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट में आंसर तो आप लिखेंगे, अपने मार्क्स भी लिखिएगा, आपने जितने 30 क्वेश्चन में से अटैम्प्ट किए हैं कितने आपके मार्क्स बने, और जो आपके डाउट्स हैं कोई भी इनमें क्वेश्चन में, या कोई भी आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पिछली वीडियो का, किसी भी वीडियो का अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, वो डाउट आपका सॉल्व कर दिया जाएगा, है ना। इसी के साथ बने रहिए सर्वज्ञ एडुटेक के साथ। आगे भी आपके लिए एसएससी सीजीएल कोर्स के आगे के टॉपिक्स लाए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।